आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। इंदौर में कल से G20 के तहत कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक होगी। महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और प्रदेश में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 23,000 एकड़ शासकीय जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भी देश की प्राथमिकताएं वही हैं जो महर्षि दयानंद की थीं। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों का उत्थान उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां रफाल जैसे युद्धक विमान भी उड़ा रही हैं। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप तक की हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नया नाम दिया है और इसे एक वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद के जन्म के समय सदियों की दास्ता के कारण देश आत्मविश्वास विहीन और कमजोर अवस्था में था। ऐसे में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन में वेदों के महत्व को समझने पर बल दिया और समाज को एक नई दिशा दी। श्री मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद ने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और कई अन्य कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त अभियान भी चलाया। इंदौर में कल से G20 के तहत कृषि कार्य समूह की पहली 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक आयोजित की जा रही है। कलेक्टर इंदौर इलैया राजा टी ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित कृषि प्रतिनिधियों की इस बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कृषि में डिजिटाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। भारत का सबसे स्वच्छ शहर G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन पोषक अनाज पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरे दिन कृषि कार्य समूह के प्रमुख प्रदेय उत्पादों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण, सतत कृषि के लिए जलवायु आधारित दृष्टिकोण, समावेशी कृषि और खाद्य प्रणाली, कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण और कई अन्य विषयों पर विचार मंथन सत्र आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के दौरान प्रतिनिधि इंदौर में राजवाड़ा पैलेस और ऐतिहासिक मांडू किले का भी दौरा करेंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को जीने योग्य बनाए रखने को लेकर वन और वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भारतीय वन सेवा संघ के 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे थे। विकास और प्रकृति के बीच द्वंद्व न हो, समन्वय बना रहे और वन में रहने वालों के लिए आजीविका का सतत रूप से स्रोत बना रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इनके प्रबंधन का दायित्व भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर है। इस दृष्टि से मानव जीवन के सुगम और सतत संचालन के लिए अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ करें। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज भोपाल के इंदिरा नगर से विकास यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने 4 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही 2 करोड़ 78 लाख रुपए के विभिन्न नवीन विकास कार्यों की भी स्वीकृति दी। श्री सिंह ने कहा कि भोपाल की 320 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है। यहां के रहवासियों को अब बैंक लोन सहित अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि शहरों में महिला स्व सहायता समूहों को 2% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। शेष ब्याज राज्य सरकार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विभिन्न विषयों में अनुसंधान के माध्यम से लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया है। एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि योग और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को एक ऐसी भाषा के माध्यम से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है जो पूरी दुनिया की समझ में आ सके। प्रादेशिक समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल होंगी। इसी क्रम में बिश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और CP राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश और गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल होंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 23,000 एकड़ शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें आवासीय पट्टे देने के लिए नई नीति भी लाई जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार योजना में पात्र लोगों को फ्री राशन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लाडली बहना योजना भी शुरू होगी। योजना में गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में नगरीय निकायों को भी 73 करोड़ 28 लाख 48 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक अदालत में नगरपालिक निगमों को संपत्ति और जलकर से कुल 65 करोड़ 13 लाख 15 हजार रुपए की आय हुई है। नगरपालिका परिषदों को जहां कुल राजस्व 6 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए मिला, वहीं नगर परिषदों को 2 करोड़ 1 लाख 73 हजार रुपए की आय हुई है। शिवपुरी में कल आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,400 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। वहीं जबलपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को संपत्ति कर और जलकर सहित अन्य करों में छूट दी गई। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का आखिरी दिन रहा। पशुपालन को बढ़ावा देने और अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आगरमालवा जिले में गोपाल पुरस्कार योजना के तहत आज से 2 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सीहोर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका ने नई पहल की है। इसमें लोगों को जागरूक रहकर खुले में कचरा फेंकने वालों की सूचना देने की बात कही गई है। सतना जिले की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में आज विकास यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित हुए। खरगोन जिले के भीकनगांव कस्बे में स्वर्ण पर लोन प्रदान करने वाली एक निजी बैंक में लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने षड्यंत्रकर्ता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और विकास यात्रा के 8वें दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा सांची विधानसभा की ग्राम पंचायत भादनेर के ग्राम खरगावली में कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। इंदौर में कल से G20 के तहत कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक होगी। महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और प्रदेश में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 23,000 एकड़ शासकीय जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। इस बुलेटिन में इतना है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।